फुकड़ी को वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ क्रिक टॉकर। आज मेरे मोस्ट ऑफ दी दोस्त आज मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए और इस वजह से आज इतने सारे लोग आपको दिख रहे हैं। तो आज चार लोग देखने आते हैं वीडियो, उनको ऐसा नौटंकी दे रहा है। हम ही चार हैं वो जो देखते हैं। हम चलो ही चार वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे। पर आज बात वो नहीं है, आज बात वीडियो की नहीं है। आज बात जो ये खुशी दिख रही है आपको सबके चेहरों पे। शैलेंद्र अपना भी चेहरा दिखा दो। हाँ, आज जो सबके चेहरों पे इतनी खुशी दिख रही है, ये खुशी इसलिए दिख रही है क्योंकि आज जो इंडिया ने मैच जीता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहाँ है, ड्रॉ हुआ है। आज ड्रॉ किया है, लेकिन वो जीत के तौर पे ही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज पराजित हुई। रीटेक नो यहाँ से रीटेक वापस चालू नहीं हो रहा रीटेक ना, रीटेक लो है। ये एक जीत के हिसाब से ही है। बहुत अच्छा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आदित्य को तो आप सब लोग जानते ही हैं, वो वीडियोस में मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आता है, वो प्रीमियर लीग की भी और यहाँ पे भी। शैलेंद्र भी जो है तो उसने भी अब सीरीज में वो फॉलो अप में आता ही रहता है। ये ओम जो है ये बहुत बड़े वाले हैं, ये ट्विटर के लेजेंड है एक्चुअल में, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं। ये सेलिब्रिटी, आज हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी आया है जिसको हम लोग कोई इज्जत नहीं देते हैं, पर है सेलिब्रिटी। इतना मेरे मत चाटो, बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे इनको बिल्कुल इज्जत नहीं देते। और देखिए आपने देख ही लिया कि उन्हें इज्जत चाहिए भी नहीं। तो थैंक यू ओम, आज एक सेलिब्रिटी हमारे बीच में बैठा है तो उसके लिए थैंक यू। चुपचाप चालू करो। तो आज सबसे पहला जो सवाल होने वाला है वो ओम से ही मैं करता हूँ। ओम, ये जीत को, ये जो एक ड्रॉ था, ये कैसे तू देखेगा? क्या इस मैच को ऐसे देखना चाहिए यार काश इंडिया जीत सकती थी, या ऐसे देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑस्ट्रेलिया की जो बेइज्जती हुई है वो पिछली सीरीज से भी ज्यादा बेइज्जती आज इस टेस्ट मैच में हो गई? देखिए मैं तो ये बोलूंगा, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल, कि सुबह किसी को नहीं लगा था कि इंडिया मैच जीतने वाली है। कल से ही नहीं लगा था। कल से, हाँ वापस स्पेशल आपको कल ही से नहीं लगा, तो कल से किसी को नहीं लगा कि इंडिया मैच जीतने वाली है। और तब भी इंडिया सारे टूटे हुए प्लेयर्स के साथ, किसी का हाथ नहीं चल रहा, किसी की छाती में गड्ढा हुआ है, तो उनके बाद भी ऐसे ड्रॉ कर लिए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से विहारी खेला है ऋषभ पंत सबसे ज्यादा, तो ऋषभ पंत कभी मैंने तो जीत भी सकते थे। नहीं, मैं पता है कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऋषभ पंत ऐसा खेलेगा। बट पंत तो यार, पंत तो एक्स फैक्टर यार, वो चल गया, कैचेस छूट गया, रन मार दिया यार। बट विहारी एंड अश्विन, विहारी एंड अश्विन को ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, या बिकॉज विहारी को हैमस्ट्रिंग होने के बाद भी उसने पूरा इतना खेला एंड इतना ज्यादा प्रेशर में, बिकॉज उसकी टीम पे पोजीशन बिल्कुल नहीं थी फिक्स। बहुत ही अश्विन को भी कस के बॉल लगी थी भाई, वही ना। और उसके बाद फिर काफी चीजें थी यार, रात में जाके मुंह मल रहा होगा बढ़िया से। अरे एक्चुअली क्या है यार, आदत हो गई ना, इंडियंस को आदत हो गई है लो बाउंस पिचेस में खेलने की, आराम से नीचे बॉल आएगी। और सबसे बड़ी बात पहली बार ऐसा हुआ है कि लास्ट डे था ना, लास्ट डे के पिच में भी अनइवन बाउंस नहीं मिला, सबसे बड़ी बात। वरना इंडिया हक देती, बिल्कुल नहीं मिला। और थोड़ा सा था। और एक और चीज, इसलिए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक और चीज, बॉल भी रिवर्स स्विंग नहीं की, बिल्कुल कुछ नहीं है ना, क्योंकि जिसको सैंड पेपर दिया हुआ था साला वही रिटायर होके चला गया। बिल्कुल, विल पटौस्की नए बंदे को देते हैं, जो नया बंदा आया तो उसका सबसे पहला काम है रन बनाने के पहले जेब में सैंड पेपर डालना। फिर देखा जाए, जो बेचारा इंजर होके चला गया। पर जो बात थी वो यही थी कि देखो, मेन मुद्दे पे तो हमारे सेलिब्रिटी जी ने बोला नहीं, क्योंकि वो डिप्लोमेट है इतने बड़े, वो ये नहीं बता रहे। अब ये सवाल जो है मैं आदित्य से पूछूंगा। आदित्य, आप बताओ कि क्या सच में ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने हारा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आज बहुत बेइज्जती हुई है जिस तरीके से। सुबह ऑस्ट्रेलिया वाले जागे होंगे और सोचा होगा पेन किया, अरे यार आज मैच हारते हैं, आज मैच हार ऐसी बातें कर रहा नहीं, लिटरली मतलब सेकंड ओवर में अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर गया, इंडिया का कैप्टन जा चुका है, लंगड़े लूले की टीम पूरी खेल रही है टेलेंडर्स के साथ, तो यहाँ से बेइज्जती है कि वो पूरे दिन में आउट नहीं कर पाई किसी को। भाई रिकॉर्ड बना दिया ना, लास्ट में एशियन टीम कोई ऑस्ट्रेलिया में 131 ओवर्स खेली है 4th इनिंग्स में, पहली बार हुआ, इससे पहले कोई भी टीम इतना नहीं खेली थी।
तो मतलब तू एग्री करता है कि आज ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई, बहुत अच्छा खेला इंडिया ने, जीत सकते थे अगर ऋषभ पंत और खेलता तो, बट ठीक है। अगर हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग नहीं होती तो चांस था जीतने का। चलो शैलेंद्र, लेकिन पंत तक उनका वो पंत को उन्होंने भेजा था गैम्बल के लिए, अगर पंत मारा तो जीतेंगे। पंत के आउट होते ही ये डिफेंस मोड पे चले गए थे, इसीलिए ये इतना क्योंकि अगर जडेजा अगर होता तो ये तब भी जीतने के लिए खेलते। जडेजा नहीं था इसलिए ये ड्रॉ के लिए खेल गए फिर। बिल्कुल सही बोला। और अश्विन से पहले जडेजा आता और ये जीत। और मैं एक बात और बोलूंगा कि देखो यहीं पे साहा और अपने पंत के बीच का एक जो पॉइंट है वो प्रूव हो गया कि ये हमेशा रन बनाने को देखेगा, और अगर कभी कोई मैच ऐसा फंसा तो हम साहा से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना हम आज इससे कर सकते हैं, चाहे बॉल हिल रही होती, कुछ भी होता। 15 मैच में एक मैच में ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है भाई, ये इसको चुप करो यार। गिलक्रिस्ट बना रहा है यार, गिलक्रिस्ट देखो ये बताओ तुम कितना देखे हो, तुम कितना देखे हो, ठीक है ना, तुमने देखा है कितने कैच छोड़ा था पंत? बहुत ही खराब कीपिंग है। पता है सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि जब पंत खेलता है तो लगता है साहा बेटर है, लेकिन जब साहा खेलता है तो लगता है पंत बेटर है। ले मैं तो केएल राहुल को खिलाओ बे, केएल राहुल को। ये देखो नया सेगमेंट। केएल राहुल के साथ भी सेम इशू है। केएल राहुल तभी खेलेगा, सेम इशू है। स्पेशलाइज्ड विकेट कीपर जब कैच छोड़ रहे हैं तुम्हारे, केएल राहुल तभी जब कैच छोड़ रहा है तो फिर तभी खेल सकता है, ऐसा बैट्समैन खेलेगा वो अच्छा। केएल राहुल तभी अच्छा खेल सकता है चाहिए जब उसकी जर्सी में कोई स्पॉन्सर हो बड़ा सा, इतना बड़ा। बायजूस नहीं, फेयर एंड लवली और कोई वो हेयर क्रीम। टेस्ट में यार तुझे एक कीपर चाहिए जो 100 ओवर तुझे कीपरिंग करके दे यार, टॉप लेवल की। तो भाई जब T20 थोड़ी है यार कि 20 ओवर निकाल दो तुम। जब स्पेशलिस्ट विकेट कीपर तुम्हारे कैच छोड़ रहे हैं तो फिर केएल राहुल बेटर ऑप्शन क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, नहीं ले सकता ना, टीम पेन ने कैच छोड़ के पूरा मैच खेल दिया ना भाई आज। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि केएल राहुल से बैटिंग भी नहीं होनी। नहीं देखो बात प्रॉब्लम पता क्या है, साहा भी खेले और पंत भी खेले, टीम का मैनेजमेंट ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन साहा को अगर तो हनुमान विहारी को बैठा दें फिर। नहीं विहारी हनुमान विहारी है यार, हनुमान विहारी बाकी विहारी, हनुमान विहारी 5 बॉलर नहीं खेल पाएंगे ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक स्पेशलाइज्ड कीपर खिलाओगे तो फिर 5 बॉलर नहीं खेल पाएंगे। जडेजा की जगह पे खेलेगा साहा, क्योंकि बैटिंग लाइनअप से किसी को आप हटा नहीं सकते, फिर बॉलिंग से हटाओगे। अब पंत तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम जडेजा को बाहर कर दो। अरे जडेजा नहीं, अश्विन को कर, जडेजा को सर जडेजा को बाहर कर सकता है और कोई बाहर नहीं कर सकता है। सर जडेजा बिल्कुल जडेजा को बाहर करने आए, बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े क्रिटिक। और उसमें भी तुम्हारे 4 बॉलर बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं बेचारे, उसमें भी तुम 5 बॉलर को नहीं लेना चाहते हो भाई। कहाँ क्या टीम से कराना चाहते हो? चलो अब इतने गंदे तो विकेट लिए तुमने। बिल्कुल अब थोड़ा बात ये करते हैं कि एससीजी में पहले बात हुई कि एससीजी में शायद टेस्ट होएगा नहीं, क्योंकि जो भी क्वारंटीन और कोरोना वायरस की वजह से। फिर उसके बाद ये हुआ एससीजी में अब टेस्ट मैच होगा। टेस्ट मैच होने लगा, वहां पे पहुंचे, तो ये जो रेसिज्म हुआ उस पे हम बाद में आते हैं। पहले हम पिच की बात क्या बोला तू सुना, उसने क्या बोला तू सुना? किसने क्या बोला? सिराज को 2 छक्के पड़े तो वो भड़का हुआ टाइप भी हो सकता है। अरे पता है, अगर ऐसा है ना, अगर इतना हाँ ठीक बोलने दे। बात ये नहीं है, रेसिज्म पे हम नहीं जा रहे, हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो पिच थी कितनी खराब पिच थी तुम्हारे हिसाब से? क्या पाटा विकेट एकदम दे दी है, कोई बाउंस नहीं है भाई। एससीजी की हमेशा पिच ऐसे ही होती है भाई, सचिन ने वहां पे अच्छे शतक मारे हैं इसीलिए। हाँ सही बोला, आखिरी दिन जाके पिच बदलती है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो क्या करें? किसकी गलती? कोई इसीलिए सपोर्ट होती है नहीं। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? आज इंडिया हार जाती तब तुम्हारी कलेजे को ठंडक मिलती। 136 पे ऑल आउट चाहता था, एंटी नेशनलिस्ट। बिल्कुल मेरा देखो, तुम बोलने नहीं दे रहे हो यार, तुम 2 मिनट रुको यार। तो बुलाए क्यों थे हमको? इसलिए तो हम बात तो सुन ले, सब बर्बाद कर देंगे। कौन को बुलाने का? और बुलाओ मेरे को। बात तो सुन। चुप इस बात। चलिए अब मैं चालू करता हूँ, ये मेरा शो है। तो अब नवजोत हम आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्या लगता है कि आप क्या सोच के यूट्यूब चैनल चालू किया? क्रिकेट जाए भाड़ में, और फुटबॉल की तो मेरे को बात भी नहीं करनी। आप ये बताइए, आप वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कब कवर करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
तो शैलेन एक बात अरे तो जिस कब करेंगे, कबड्डी कब? को प्रमोट बिल्कुल नहीं, करेंगे, कबड्डी भी करेंगे। करेंगे। अरे हाँ, और क्या, बैडमिंटन भी आप, मैंने सुना है हाँ, आपको बहुत पसंद बैडमिंटन है। करना भाई, बैडमिंटन में तो मैं बैडमिंटन के लिए हमारे पास चिड़ी है। तैयार हूँ। चिड़ी तो हमारे सबके पास है, हमारे पास कॉमन चिड़ी है। पर हम उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि पहले इनिंग में जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन ने बैटिंग करी थी, तो ऐसा कुछ पिच पे कुछ हिल तो रहा नहीं था, बहुत ही नॉर्मल पाटा थी। तो ये अरे यार इसको चुप करो यार, कोई इसको नहीं लाना था, सही बात है। तो इसको बुलाने का कॉन्सिक्वेंस तो यही है। इसको बुलाया इसलिए था कि पिच में कुछ नहीं हिल रहा था। क्या हिल रहा था, क्या हिल रहा था? तुम तो शैलेंद्र इस बारे में आप बताइए कि शैलेंद्र तू बता, जल्दी बता, ना खींच रहा है, ये बता कि पिच में कुछ था नहीं तो क्या थर्ड डे था, इंडिया बैटिंग करने आई है, तो उस दिन पे क्या इंडिया को इतनी जल्दी आउट होना चाहिए था? और जिस तरीके से आज इंडिया ने दिखाया 5वें दिन पे खेल करके कि कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था, तो क्या लगता है तेरे को इंडिया ने थोड़ा सा मैच दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो उनके पास बॉलर्स थे यार, पैट कमिंस चाहे 10वां ओवर कर रहा हो या 15वां ओवर, यार वो इतना एग्रेसिव था, पिच से बाउंस ले रहा था एग्रेसिवली। पुजारा और उसका जो फाइट था वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है सीरीज की रेगुलरली। सो वो चीजें मैटर करती हैं। एंड इंडेक्स फिंगर्स यूज करके ऑलमोस्ट ऑफ कटर की तरह यूज करके वो बॉल में मूवमेंट ला रहा था। सो ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश की यार बॉलिंग अच्छी, और इंडिया विकेट देने में तो हमेशा आगे रहती है यार, उन्हें विकेट देने का चाहिए रहता है मौका तो वो निकाल के दे देती है। और वो एग्रेसिव बॉलिंग उन्होंने की यार विकेट लेने के लिए, तो वो डिजर्व करते थे उतना यार। आज दी इंडिया आज दी विकेट दी, ऐसे घुमा पिछवाड़ ऐसे ऊपर। चलो तो ये नहीं आज दी थी 1-2 बार, लेकिन उन्होंने बोला अभी हमारा मन नहीं है, हम कैच छोड़ेंगे। दो तो इजी कैच छोड़ूंगा मैं और कैच ही छोड़ूंगा। एक कठिन था, 2 इजी थे। अश्विन का जो कैच था, जो पुल पे कैच था, वो तो बहुत इजी था, वो तो लेना चाहिए था। वो इजी था, ये इजी था। अरे अश्विन का वो कैच इजी था, बल्कि वो इजी पेन वाला था। पेन का तो बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ही इजी था, वो तो रेगुलर कैच था, पर वो ले ही नहीं पाया। और चलो हम ये सबको छोड़ते हैं। और पहली बात मैंने पूरा मैच नहीं देखा, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था। कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा हम उस पे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो स्लेजिंग हुई है, आज इतने पूरे महीने भर बाद इनको याद आया कि भैया ऑस्ट्रेलिया में आए हैं पर ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर तो दे ही नहीं रहे किसी को। तो आज ये जो स्लेजिंग हुई है थोड़ी बहुत मैथ्यू वेड और टिम पेन की तरफ से, और जो हमारे तरफ से अश्विन ने वापसी में बोला आओ बेटा तुमको इंडिया फिर बताते हैं, तो क्या लगता है? उसके बाद उसने भी कुछ बोला था पेन ने, वो तो तू देखा नहीं होगा। सेलेक्टर है क्या, यही पूछा था उसने, तू सेलेक्टर है क्या? नहीं उसने बोला ना कि तू सेलेक्ट करता है क्या? उसने ये बोला था कि उसके बाद भी मेरे टीममेट्स रिस्पेक्ट देंगे, अनलाइक यू। हाँ, अनलाइक यू, सही बात है। तो ऐसा क्यों? मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसी बात टिम पेन बोल रहा है तो टिम पेन तक कैसे ये बात पहुंच रही है कि भाई हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बात बाहर क्यों जा रही है? और बाहर जा रही है, तेरे को कैसे पता चली? नहीं, तेरे को कैसा पता चला कि अश्विन को इज्जत नहीं मिलती है ड्रेसिंग रूम में? पहले नहीं, अगर ऐसा बोला जा रहा है, किसी कोई एलिगेशन लगा रहा है, तो कुछ बात हुई होगी तभी ना एलिगेशन लगाया जा रहा है। टिम पेन से पूछो। टिम पेन से पूछो। ये नेक्स्ट सवाल। टिम पेन ऑस्ट्रेलिया मीडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया में सबने टिम पेन के लिए बोल दिया यार, उसके अगेंस्ट हो गए, तो अब और ले लो इज्जत, फिर अब उसकी वैसे ले लो इज्जत। तो चलो यार ऑस्ट्रेलिया हमें हमेशा ऐसा सीन था यार, ऐसा कुछ नहीं है अभी ये वो मोम के पुतले हो गए हैं बेचारे की किसी ने थोड़ा दो बोल दिया, तो यार ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसा था। नहीं खुशी की बात यही है, हमेशा एक महीने बाद उन्हें याद बेस्ट चीज ही यही है। अब जाके मजा आया है, नहीं तो स्टार्टिंग में वही बात के स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा से नहीं बच रहा था सब। जब तक कोहली बीच में मैच में ग्राउंड में माइक में उसकी गाली चली जाती है तब कुछ नहीं है यार यहाँ पे। नहीं क्योंकि वो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टोइनिस और जैम्पा का बीच का जो वो एक कॉम्बिनेशन है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, पर अभी जाके थोड़ा मजा आया यार, वो सुनने में थोड़ा एकदम मजा आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, पर मजा आया आ रहा था।
आदित्य इनको बहुत ही मजा आ रहा है। और हाँ, तुम रेसिस्ट हो क्या अंदर से? यहाँ सिराज को इतने घटिया कमेंट्स मिले, मेरे को नहीं पता क्या बोला, लेकिन घटिया ही होंगे तभी रो रहा था। फिर इतना बड़ा बच्चा की बात कर रहा है। चलो उस पे बातें उस पे आखिरी में आएंगे। तो आदित्य, मैं तेरे से पूछूंगा कि देख, हनुमा विहारी की पोजीशन जो थी वो ऑलमोस्ट यही था कि क्या पता नेक्स्ट मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, पता नहीं था कि इंजर्ड है कि नहीं। उसके बाद भी यही था कि उसका सीरीज अच्छा नहीं जा रहा, और उसको हमेशा जब भी इंडिया खिलाता है तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में नहीं खिलाते, उसको ओवरसीज ही खिलाया जाता है। और आज जो उसने परफॉर्मेंस करी, तो क्या इसके बाद वो इंजर्ड होने वाला है? इंग्लैंड की सीरीज इंडिया में है, वहां पे भी उसको खेलने को तो नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या तेरे को ऐसा लगता है कि हनुमा विहारी की ये इनिंग कितने लोगों को याद रहेगी, कि उसका कमबैक होएगा? देखो ये तो एक रिकॉर्ड है। ये इतना बड़ा सर्वाइवल 100 गेंद में 6 रन बनाना, रहेगी। उसके लिए तो भाई हिम्मत चाहिए होती है इतनी गाली खाने के लिए। भाई अब उसको लोग राहुल द्रविड़ के बर्थडे पे राहुल द्रविड़ की ट्रिब्यूट के एज अ ट्रिब्यूट ले रहे हैं, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलोगी कि याद नहीं रहेगी। ये तो इनिंग तो याद रहेगी ही। हाँ, अब ये हैमस्ट्रिंग का जो है और ये सब अब पता नहीं खेल पाएगा कि नहीं। और नहीं, हैमस्ट्रिंग इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं तो फील्ड पे ही नहीं होता, खेल लेगा नेक्स्ट। जडेजा तो खेल नहीं रहा है, ठीक है ना, जडेजा खेल नहीं रहा है, बस वही एक मेरे को दुख है। लेकिन जडेजा की जगह पे अब आएगा कौन, बात ये भी तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। जडेजा के कारण ही अरे तो आपके मैच में माइक की टिके ऐसी थे की यार। तैसी। हाँ, और बोलिए नवजोत, थोड़ा कुछ बोलो। नवजोत बोलो। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। नेक्स्ट बोलो कुछ। हाँ बिल्कुल सही। और भी कुछ बोलिए, साला आवाज नहीं आ रहा तेरा। नहीं आ रही। और करो, और लो जूम मीटिंग, और लो जूम मीटिंग। 1 2 3। तो अब हम वीडियो को ज्यादा लंबा खींचते नहीं है, सबको एंजॉयमेंट हुआ जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, और उसी के साथ हम एंड करेंगे। पर एंड करने से पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शैलेंद्र, आदित्य, दोनों को थैंक यू कि आप दोनों इस वीडियो में आए, और ओम को स्पेशल मेंशन की। मैं बहुत टाइम से इसको बुला रहा था और आज इसने टाइम निकाला और आया हमारे वीडियो में हमारे लेकिन मैं तुमको थैंक यू नहीं बोलूंगा, मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए तुमको आग थू। बिल्कुल, साला टाइम बर्बाद कर दिया लोगों, कुछ नहीं हुआ इस वीडियो में। वैसे भी देखिए, ये मेरी वीडियो को रीट्वीट करता है और उसके बाद भी एक बंदा भी नहीं आता है वीडियो देखने के लिए, तो ये नाम का ही सेलिब्रिटी है, कोई काम का नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, और आई होप आपने भी मेरे जितना एंजॉय किया हो इस मैच को, और जो एक फाइटिंग स्पिरिट जो दिखाई है टीम इंडिया ने, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि विदाउट किंग कोहली जो ये इंडिया टीम शाइन कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो हमेशा एक जो लाइमलाइट थी जो हमेशा विराट कोहली लेके चला जाता था, वो आज पूरी टीम को मिल रही है। विराट कोहली ग्रहण है जो अभी छट गया, तो अभी सारी लाइट जो ग्रहण बोलो या कुछ भी बोलो, पर मेरे हिसाब से तो हर बात जो है विराट कोहली की जगह पे। इस वीडियो का कैप्शन रहेगा क्यों विराट कोहली। अरे नहीं, देख भाई मैं बताता हूँ, एक रीजन जिसकी वजह से इंडिया नहीं हारी वो था धोनी नहीं था टीम में, इसलिए। धोनी पता है कब से टेस्ट टीम में नहीं है। हो गया, बस मैं बताऊं अब नहीं, ये बहुत अब विवाद होने वाला है, अब विवाद हो जाएगा। अब यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। तो गाइस, आप थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और दी एंड नहीं, धोनी पे नहीं, धोनी नहीं चालू करना, वीडियो बैन हो जाएगी।